वेलकम टू टीचर्स पार्सल। आज हम लोग डिसकैलकुलिया के बारे में पढ़ेंगे। डिसकैलकुलिया जो है एक प्रकार का जो वैसे इनएबिलिटी या डिसेबिलिटी है जिसमें कि बच्चे जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से नहीं कर पाता है, मैथमेटिकल फंक्शंस को जो है वो अच्छे से समझ नहीं पाता, ना ही वो अच्छे से जो है उसको जल्दी वो सीख पाता है। ठीक है, तो ये भी जो है एक प्रकार का जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके। ठीक है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, जिसमें कि डिसलेक्सिया जो है वो बोलने से संबंधित था। ठीक है, और जो डिसग्राफिया जो है वो लिखने से। ठीक है, डिसलेक्सिया में जो कि स्पेशली जो है पढ़ने से संबंधित था, मैं जिसमें वो लेटर्स को अच्छे से वो अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से पहचान नहीं पाता था, उसको जो है उसमें हमेशा कन्फ्यूजन होते रहता था। डिस्ग्राफिया में जो है उसको लिखने से उसका मेनली जो है उसका राइटिंग से प्रॉब्लम था। ठीक है, इसका फिर आज हम लोग जो डिसकैलकुलिया पढ़ेंगे। डिसकैलकुलिया क्या होता है कि ये भी जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डिस प्लस कैलकुलिया। तो डिस मतलब क्या होता है वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, एक डिसेबिलिटी हो सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, डिसेबिलिटी या तो फिर जो है इसको डिफ़िकल्टी बोल सकते हैं। उसी प्रकार जो है फिर कैलकुलिया जो है ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से जो है रिलेटेड है। तो आज हम लोग जो है डिसकैलकुलिया को जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं। डिसकैलकुलिया भी जो है एक प्रकार का जो है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। और डिसकैलकुलिया में होता है कि बच्चे जो है किसी भी जो है मैथ को जो है अच्छे से कर नहीं पाते हैं, मैथ को जो है इजीली जो है वो सीख नहीं पाते, ना ही वो मैथमेटिकल टर्म को समझ पाते हैं। ठीक है, और ना ही जो मैथमेटिकल जो न्यूमेरिकल जो होता है टर्म उसको जो है अच्छे से वो नहीं कर पाते, उसके क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। मतलब इजी जो बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे उसको भी वो नहीं कर पाएंगे। तो ये भी जो है डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया की तरह जो है ये भी इसका जो है मेंटल रिटार्डेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि जो वो बच्चा जो है मेंटली रिटार्डेड है इसलिए वह डिसकैलकुलिया का प्रॉब्लम, या फिर हम ये नहीं बोल सकते जिसको जो है डिसकैलकुलिया का प्रॉब्लम है वह जो है मेंटल रिटार्डेड हो सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर जो है डिसकैलकुलिया में जो है एक टर्म आता है अकैलकुलिया। ठीक है, जैसे कि हम लोग डिसलेक्सिया में अलेक्सिया पढ़े थे और डिसग्राफिया में जो है अग्राफिया पढ़े थे। ठीक है, तो अकैलकुलिया जो है ये भी जो है एक तरह से एक्वायर्ड डिसकैलकुलिया कह सकते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड डिसकैलकुलिया। तो इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो है बच्चे में जो है ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं था मैथमेटिकल टर्म्स को। ठीक है, वो आराम से जो है इजीली वो मैथमेटिकल टर्म्स को समझ रहा था, मैथ्स का क्वेश्चंस को इजीली वो कर पा रहा था। लेकिन अचानक से क्या होता है कि मान लीजिए जैसे कोई एक्सीडेंट या फिर जो है कोई इंजरी आती है जिसके कारण उसका ब्रेन जो है इंजर्ड हो जाता है। जो मतलब कि ब्रेन का भी जो है कौन सा पार्ट जो है मोस्टली जो है फ्रंटल लोब जो होता है, प्री फ्रंटल लोब। ठीक है, तो उसमें जो है कुछ ऐसा इंजरी आ जाता है जिसके कारण जो है वह मैथमेटिकल कैलकुलेशन को अच्छे से वो नहीं कर पाता है। तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, वो एक्वायर्ड डिसकैलकुलिया हो गया। तो उसी का एक टर्म जो दिया गया है उसको अकैलकुलिया कहा गया है। ठीक है, तो मोस्टली जो डिसकैलकुलिया जो है एक इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ठीक है, मतलब कि पेरेंट्स से जो उनके चिल्ड्रन में ट्रांसफर होंगे। लेकिन यहाँ जो है एक कैलकुलिया जो है ये भी एक एक्वायर्ड डिसकैलकुलिया है, मतलब कि उसको जन्म से तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन अचानक से जो है बाद में कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है या इंजरी होती है जिसके कारण उसका ब्रेन को अफेक्ट करता है और वो मैथमेटिकल फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाता है। इसके बाद फिर जो है 1940 में जो है डिसकैलकुलिया टर्म को जो है दिया गया था। ठीक है, 1940 में डिसकैलकुलिया टर्म को जो है दिया गया था। उसके फिर 1974, ठीक है, लेडिस्लाव कॉस्क जो है एक रिसर्चर थी। ठीक है, तो वो जो है प्रॉपर जो डिसकैलकुलिया को डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, उसमें ये बोलते हैं कि डिसकैलकुलिया जो है एक मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम है, ना कि मेंटल रिटार्डेशन वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, मेंटल प्रॉब्लम है, मतलब उसमें ब्रेन को जो है ब्रेन को जो है अफेक्ट करता है, जो कि जिसके कारण वो मैथमेटिकल फंक्शन को वो इजीली नहीं कर पाता है। ठीक है, मैथमेटिकल फंक्शन को वो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो डिसकैलकुलिया के बारे में ये हम लोग जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिए हैं। अब इसके बाद फिर जो हम इसके साइंस और सिम्टम्स देखते हैं, क्या आखिर लक्षण
हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं इसमें। अच्छा, इसमें जो है एक और जो है पहले देख लेते हैं डिस्कैलकुलिया में, जो मोस्टली जो है अभी तक का जो पूरा वर्ल्ड के पॉपुलेशन का जो है 6% जो है वो डिस्कैलकुलिया के से ग्रसित हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट 6% ऑफ जो है पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो है 6% जो है डिस्कैलकुलिया से ग्रसित है, ठीक है। और 2015 में जो है एक सर्वे हुआ था जिसमें कि ये बताया गया है कि जितने लोग को डिस्कैलकुलिया है, ठीक है, 100% मान ले कि जो डिस्कैलकुलिया मान ले कि 100% है, ठीक है, डिस्कैलकुलिया है, तो उसमें से जो है 100 लोगों में से 11 लोगों को जो है वो ADHD की प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको जो है साथ साथ में जो है ADHD की भी प्रॉब्लम है, अटेंशन डिफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। और साथ साथ में ये देखा गया कि जो है अगर मान ली कि 100 ADHD के जो है पेशेंट हैं, ठीक है, तो उसमें से अप्रॉक्सीमेट और ज़्यादा लोगों को, ठीक है, मतलब कि 11% से और ज़्यादा लोगों को जो है वो डिस्कैलकुलिया की प्रॉब्लम है। मतलब कि जो है इसमें ये मतलब कि डिस्कैलकुलिया के साथ साथ में जो है कुछ और भी डिसेबिलिटी जो है उनको हो सकता है, जैसे कि ADHD हो गया, तो वो जो है मल्टीपल लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो हम लोग जो है इसके सिम्टम्स को देखते हैं। सिम्टम्स में क्या है कि हैविंग डिफ़िकल्टी इन रिकॉग्नाइजिंग नंबर्स, ठीक है, वो नंबर को जो है इजीली वे में जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मतलब अगर 4 लिखा हुआ 5 लिखा हुआ कोई भी जो है डिजिट को जो है अच्छे से वो इजीली जो है वो पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर दिखा रहा है डिफ़िकल्टीज विथ प्रोसेसिंग नंबर्स एंड क्वांटिटीज, मतलब क्या बोल रहा है कि जो है वो उनको जो है प्रॉब्लम्स क्या आती है कि किसी भी नंबर को प्रोसेस करने में या फिर जो क्वांटिटीज को जो है बताने में, ठीक है। मतलब कि अगर आप उसको जो है कहीं भी अगर मैच द कॉलम में अगर देते हैं, अगर ये यहाँ 4 लिखा हुआ है तो और ये इधर 4 लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है वो ये नहीं बता पाएंगे कि दोनों जो है इक्वल टू है, ठीक है, दोनों जो है इक्वल है। 4 को ही जो है हम लोग जो है 4 जो है डिजिट फॉर्म में है और उसको जो है वर्ड फॉर्म में जो है हम लोग 4 लिखते हैं या 4 ठीक है, तो उसको नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर जो उनको साथ साथ में और ये प्रॉब्लम होती है कि अगर कहीं जो है आपको जो है यहाँ पे जो है 2 एप्पल्स अगर रखा हुआ है, ठीक है, 2 एप्पल्स अगर रखा हुआ है तो उसको जो है आप वो ये नहीं बता सकता है कि ये 2 इस तरह से भी हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर और क्या है लूज ट्रैक व्हेन काउंटिंग, ठीक है, मतलब कि जब भी वो जो काउंटिंग करना स्टार्ट करता है तब फिर वो जो है अपना रिदम वो भूल जाता है, ठीक है, जैसे 1 2 3 इस टाइप से कर रहा है तो बीच में वो कहीं भी जो है वो भूल जाता है। इसका फिर नीड टू यूज विजुअल एड्स, ठीक है, उसको जो है किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए जो है हमेशा जो कोई भी एक विजुअल एड्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फिंगर का यूज कर सकते हो काउंट करने के लिए, जैसे वो जो है उंगली पे जो है वो करते हैं 1 2 3 इस टाइप से जो है वो करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को जैसे ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्शन करने के लिए। इसके बाद फिर जो बोल रहा हैव डिफिकल्टी इन लर्निंग बेसिक मैथ्स फंक्शन, मतलब जो बेसिक जो मैथ फंक्शन हो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये सब में भी जो है उनको सीखने में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ये सब भी जो बेसिक जो मैथमेटिकल फंक्शन है उसको भी वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अनेबल टू कैच द कॉन्सेप्ट बिहाइंड वर्ड प्रॉब्लम्स, अब देखते हैं कि जितने भी बहुत सारे जो मैथ जो क्वेश्चन होते हैं उसको वर्ड प्रॉब्लम्स में जो दिए रहते हैं, ठीक है, सेंटेंस वाइज, तो उसको जल्दी से वो कैच नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाता है, जिसके जब वो कंसेप्ट को अच्छे से कैच नहीं कर पाएगा तब फिर वो प्रॉब्लम्स को वो नहीं कर पाएगा। इसके बाद फिर है हैव ट्रबल रिमेंबरिंग नंबर्स सच एज जीप कोड्स फोन नंबर्स और गेम स्कोर्स, ठीक है, उसको जो है कोई भी नंबर्स को जो है याद करने में भी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि कोई भी पिन कोड्स हो गया फ़ोन नंबर हो गया या तो फिर कोई भी गेम का स्कोर्स जो चल रहा है उसको भी वो याद नहीं कर पाता है, ठीक है। और साथ साथ में जो है वो समय वो नहीं देख पाता, खास करके ये जो प्रॉब्लम होती है रीडिंग क्लॉक्स ये मोस्टली जो है एनालॉग क्लॉक्स में होता है, ठीक है, जो भी एनालॉग टाइप का जो घड़ी होती है उसमें जो है वो टाइम अच्छे से वो रीड नहीं कर पाता है और ना ही वो उसको जो है टाइम वो बता पाता है। इसके बाद फिर जजिंग स्पीड और डिस्टेंस, मतलब कि वो स्पीड और डिस्टेंस को जज नहीं कर पाता कि हाँ हम जो है इतने टाइम में जो है हम इतना दूर तक आ गए हैं चल के, या तो फिर जो हम लोग इतना डिस्टेंस जो है कवर किया है। इसके बाद फिर जो उनको प्रॉब्लम होती है डिफ़िकल्टी इन डायरेक्शन, मतलब कि उसको जो हमेशा जो है डायरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम होती है, राइट लेफ्ट हो गया ईस्ट वेस्ट,
ठीक है, इस टाइप का जो है डायरेक्शन में जो है हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसके बाद फिर उसको जो है कुछ कुछ जो है डायरेक्शन में ये भी हो सकता है, डांस स्टेप्स में प्रॉब्लम होती है, जैसे कभी जो है राइट हैंड लेफ्ट हैंड इस टाइप से जो है उनको जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर जो हम लोग उसका डायग्नोसिस देखते हैं, ठीक है, आखिर जो हम उसको जो है कैसे हम डायग्नोज कर पाएंगे कि हाँ वो जो है डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। तो डिस्कैल्कुलिया में आखिर होता क्या कि पहला तो हम लोग जो है इसके सिम्टम्स या फिर जो साइन और सिम्टम्स है उसको पहले हम देख लेंगे, ठीक है। और कभी भी हम उसको जो है डायग्नोज करने के लिए जो है एक सिंगल टेस्ट के थ्रू जो हम उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि हाँ कोई भी एक हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर लिए तो जिसके कारण जो हम उसको डायग्नोज कर लिए, ठीक है, कि ये जो है डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है। इसके बाद फिर जो है इसको जो हम प्रॉपर जो है डायग्नोज करने के लिए जो हम लोग जो है उसका इवेल्युएशन कर सकते हैं। इवेल्युएशन मतलब कि आप उसको जो हमेशा जो है रेगुलर आप उसके ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है, जो भी स्पेशल एजुकेटर या फिर जो भी उसके जो है काउंसलर होंगे उसका जो है वो रेगुलर ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है, जिसके कारण जो है उसके जो भी प्रॉब्लम्स को वो देखेंगे, उसके बाद फिर जो है उसको वो डायग्नोज कर सकते हैं कि हाँ इसको जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही है, इसके कारण जो है ये मे बी डिस्कैल्कुलिया का जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। और साथ साथ में डिस्कैल्कुलिया के लिए जो है बहुत सारे सेट ऑफ टेस्ट को जो है यूज कर सकते हैं, इवेल्युएटर्स जो भी होंगे वो जो बहुत सारे टेस्ट जो है यूज कर सकते हैं, जिसके कारण जो है डिस्कैल्कुलिया का जो है हम पता कर सकते हैं। बहुत सारे इसको जो है वैसे टास्क दे सकते हैं, जैसे मैथमेटिकल टर्म से रिलेटेड, वो डिजिट और नंबर से रिलेटेड, फिर कुछ कुछ वर्ड प्रॉब्लम ऐसे टाइप के जो है कुछ कुछ जो है हम टेस्ट डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, जो कि टास्क उसको करने के लिए दे सकते हैं। बाय रिव्यूइंग एकेडमिक रिकॉर्ड्स परफॉर्मेंस इन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ठीक है, तो उसका जो बेसिकली जो डिस्कैल्कुलिया के लिए जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का जो हम यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स और साथ साथ में जो उसका परफॉर्मेंस क्या आता है उस पर हम जो है देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग पता कर सकते हैं। इसके बाद फिर है दे में ऑल्सो एडमिनिस्टर डायग्नोस्टिक असेसमेंट, और साथ साथ में जो है कुछ कुछ जो है टूल्स का भी हम यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट टूल्स का, ठीक है, और जिसके कारण जो उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस का जो हम लोग पता कर सकते हैं। इसका कुछ कुछ जो है टूल्स के यहाँ पे नाम जो दिए गए हैं, पाल 2 डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग DA बोलते हैं, और इसके बाद फिर है की मैथ 3 DA। अब ये सब जो है कुछ कुछ जो है डिस्कैल्कुलिया के जो है टूल्स हैं जिसको हम लोग जो है इवेलुएट कर सकते हैं, जिससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है डिस्कैल्कुलिया से ग्रसित है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है डिस्कैल्कुलिया के कॉजेस देखते हैं, क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो जो इसमें पहला कारण जो है जीन्स एंड हेरिडिटी, मतलब कि जो भी इसमें हम लोग जो है जितने भी लर्निंग डिसेबिलिटी अभी तक देखे हैं, खास करके जो डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, इसके बाद फिर आज हम लोग जो तीसरा डिस्कैल्कुलिया के बारे में देख रहे हैं। तो डिस्कैल्कुलिया भी जो है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर के कारण जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। तो इसमें जो है फैमिली हिस्ट्री भी हम चेक कर सकते हैं कि जो अगर फैमिली हिस्ट्री में जो है अगर उनके पेरेंट या फिर जो है ग्रैंड पेरेंट्स को अगर डिस्कैल्कुलिया का प्रॉब्लम हो सकता है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है उनके ऑफस्प्रिंग में भी वो ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं ब्रेन डेवलपमेंट, ठीक है। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो है हम लोग क्या चेक कर सकते हैं, ब्रेन का जो है स्टडी किसके थ्रू करेंगे, fMRI, ठीक है, जो कि इसको हम लोग जो है पहले डिसलेक्सिया में पढ़ चुके थे, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो इसके थ्रू जो हम लोग ब्रेन का जो है स्टडी कर सकते हैं, तो उसमें जो है ये दिखाता है कि जो भी नॉर्मल पीपल्स होते हैं एज कम्पेयर टू डिस्कैल्कुलिया, ठीक है, डिस्कैल्कुलिक पर्सन, ठीक है, तो उसका जो है ब्रेन जो है थोड़ा सा जो है ज़्यादा डेवलप किया होता है, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर में भी जो है थोड़ा सा जो उसका हल्का सा माइनर जो है डिफरेंस दिखेगा, लेकिन वो जरूर दिखेगा, उसका थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा होगा सेट में, ठीक है। इसके बाद फिर जो डिस्कैल्कुलिक जो पर्सन होंगे, ठीक है, उसका ब्रेन का जो है डेवलपमेंट जो है थोड़ा जो है कम हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद फिर जो हम लोग एक्वायर्ड डिस्कैल्कुलिया और अकैल्कुलिया देखते हैं, तो जिसमें कि हम लोग जो है पहले ही देख चुके हैं कि अकैल्कुलिया जो है क्या कंडीशन होता है कि उसमें जो है जन्म से तो ऐसा कोई उसका मैथमेटिकल जो प्रॉब्लम्स ऐसा कुछ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अचानक जो है मान लीजिए जैसे कुछ टाइम बाद ही मतलब अप्रॉक्सीमेट जो है आराम से जब वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वो कर रहा होता है, ठीक है, उसके बाद फिर जो कभी एडल्ट टाइम पे या फिर जो है कभी भी टीनेज के बाद अप्रॉक्सीमेट मतलब कभी भी वो इंजरी ऐसा आता है जिसके कारण उसका ब्रेन जो है इंजर्ड हो जाता है, ठीक है, कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी के कारण जो है उसका ब्रेन जो है इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद फिर वो उसका जो है मैथमेटिकल जो है वो फंक्शन को अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है, वैसे टर्म क्या बोलेंगे, अकैल्कुलिया।
इसके बाद फिर हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट देखते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है सबसे पहले तो इसका जो है कोई भी ट्रीटमेंट है नहीं, ठीक है, कि कोई भी मेडिकेशन या फिर जो है इसका कोई भी क्योर नहीं है डिस्कैल्कुलिया के लिए कि जो कि उसको जो है पूरी तरह से जो 100% जो है वो ठीक कर ले। इसको सिर्फ जो है हम लोग थोड़ा जो है सुधार सकते हैं, या फिर जो है कोई भी उसको क्या बोल सकते हैं, कोई भी जो है एड के थ्रू जो है हम उसको जो है थोड़ा जो है कम कर सकते हैं, जिससे ताकि उसको जो है ईजी हो जाए, मैथमेटिकल टर्म को जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन को करना जो है ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसमें जो है मेनली जो है कोई भी हम लोग जो स्पेशल इंस्ट्रक्शन या फिर एकोमोडेशन का जो हम उसका यूज कर सकते हैं इंटरवेंशन के लिए, ठीक है। और कुछ कुछ जो है इंटरवेंशन का जो हम यूज कर सकते हैं जिससे ताकि जो है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो करना थोड़ा ईजी हो जाए, ठीक है। तो इसका फिर जो है आइडिया जो है एक एक्ट था, ठीक है, इंडिविजुअल विथ डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट। उसमें ये बताया गया था कि जो भी डिसकैलकुलिक जो पर्सन होंगे, ठीक है, उसको जो है स्पेशल सर्विसेज जो है प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। क्लासरूम में जो है उसको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए। तो जैसे कि कुछ कुछ जो है एड्स हो गया, कुछ और एकोमोडेशन जो है उसको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, जिसके कारण जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी वे में कर सके, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो है पहला क्या है, अलाउइंग मोर टाइम ऑन असाइनमेंट्स एंड टेस्ट, ठीक है। मतलब उसको जो है और लोगों के कंपैरिजन में जो है उसको ज़्यादा समय दे दिया जाए उसके असाइनमेंट करने के लिए, और फिर टेस्ट का जो है टेस्ट के लिए जो है उसको ज़्यादा टाइम प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद फिर जो है उसको अलाउ किया जाए कि वह जो है कैलकुलेटर का यूज कर सके, ठीक है। तो मेनली जो है डिसकैलकुलिक जो भी पर्सन होते हैं उसको ये समझाया जाता है कि वो जो है अपने हाथ पे कैलकुलेशन नहीं कर पाए करे, ठीक है। तो उसमें क्योंकि गलत होने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है, उसको जो है मोस्टली जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बनाया जाता है, ठीक है, जिससे ताकि वो जो है टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहे, वो भी कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कि कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन का यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, इस प्रकार से जिससे ताकि उनका जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाए। इसके बाद फिर जो है एडजस्टिंग द डिफिकल्टी ऑफ द टास्क, और जो भी उसको टास्क दिया जाए उसका जो है डिफिकल्टी लेवल को जो है एडजस्ट किया जा सके, ठीक है। मतलब ऐसा ना हो कि अचानक से आप उसको जो है पूरा हाई डिफिकल्टी जो है आप उसको दे दिए, ठीक है। उसका जो लेवल जो है थोड़ा जो है धीरे धीरे जो है उसको पहले जो है आसान से जो है शुरू करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर जो है सेपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम्स है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट है, मतलब उसको जो है ईजी वे में वो अच्छे से समझ नहीं पाता है, ठीक है, तो उसको स्टेप बाय स्टेप जो है उसको फ्रेगमेंट में जो है उसको डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है। उसको जब फ्रेगमेंट में जब हम डिवाइड कर देंगे तब फिर जो है उसके लिए जो है समझना, वो प्रॉब्लम्स को समझना जो है ईजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए 4 या 5 लाइन के जो पैराग्राफ है, ठीक है, तो उसको जो है कुछ कुछ जो है फ्रेगमेंट में उसको डिवाइड कर दिया जाए जिससे ताकि उसको जो है वो समझना ईजी हो जाए। यूजिंग पोस्टर्स टू रिमाइंड स्टूडेंट टू बेसिक मैथ्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुछ कुछ जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को उसको याद करने के लिए जो है उसको जो है पोस्टर्स का यूज करना चाहिए, जिससे ताकि जो है बच्चे को जो है वो आराम से ईजी वे में जो है वो याद कर पाए, ठीक है। मतलब कि जितने भी जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है या फिर फार्मूला है उसको जो है एक पोस्टर्स में लिख के जो है स्टूडेंट्स को देना चाहिए, जिससे ताकि जो है स्टूडेंट उस चीज़ को जो है देखे, ताकि वो हमेशा जब उससे इंटरेक्ट होगा तब फिर उसको जो है याद होते जाएगा। जैसे कि हम लोग जो है हम लोग भी अपने घरों में जो है क्या करते हैं कि कोई भी जो है इंडिया का मैप हो गया, ठीक है, या फिर जो है मैथमेटिकल फार्मूला ही हो गया, तो उसको जो हम लोग जो है दीवार में जो है एक बैनर टाइप का जो है थोड़ा चिपकाते हैं उसको दीवार पे, ताकि जो है उसको जब जितने बार आप इंटरेक्ट हो गए तो उससे जो है थोड़ा आप उसमें जो है और अच्छे से आप उसको याद होते जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हम उसका पोस्टर्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को जो है शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है हम हमारे जो है आपको हमेशा जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अब मिलते हैं हम अगले नए वीडियो में जो है नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।